नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद वेद पारिक पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पर। आज हम प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की आवश्यकता आदि पर चर्चा करेंगे और सबसे अंत में हम कुछ इस बिंदु से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रोटीन कुपोषण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन पर। तो सबसे पहले ये जान लें कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन बच्चों हमारे भोजन का एक मुख्य पोषक तत्व होता है जिसकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण पर कि प्रोटीन कुपोषण क्या है। तो देखो बच्चों, प्रोटीन कुपोषण है भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो तो हम प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। बच्चों, प्रोटीन ही नहीं बल्कि कोई भी अवयव जिसकी भोजन में लंबे समय तक कमी हो तो हम उससे संबंधित रोग से ग्रसित हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन की भी यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में अनुपस्थिति रहती है तो हम इससे होने वाले रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन की हमें आवश्यकता क्यों है। प्रोटीन की आवश्यकता शारीरिक वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं व किशोरावस्था में प्रोटीन युक्त भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों, शारीरिक वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रोटीन की इसलिए भी आवश्यकता होती है, जब भी हमारा शरीर वृद्धि करता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और नई कोशिकाओं के निर्माण होने से ही हमारे शरीर में वृद्धि होती है और इन नई कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। प्रोटीन के द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हमने अभी पढ़ा कि गर्भवती महिलाओं को वह किशोरावस्था में भी प्रोटीन युक्त भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं में भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण का विकास होने के लिए नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और इसी प्रकार किशोरावस्था में भी अचानक से शरीर में वृद्धि होती है और उस वृद्धि के लिए कोशिकाओं का निर्माण तेजी से हो, इसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब देखो बच्चों आगे कि प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वृद्धक भोजन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों हमारे शरीर की वृद्धि प्रोटीन से होती है, इसलिए इस पोषक तत्व को शरीर वर्धक पोषक तत्व या भोजन भी कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों पर। प्रोटीन की कमी से मुख्यतः दो रोग होते हैं। इस रोग के शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं। बच्चों में होने वाले ये दो रोग निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे या समझेंगे, पहला रोग है क्वाशियोर। यह मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण बच्चे का पेट फूलना, भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली शुष्क व काली धब्बेदार होकर फटना। तो ये इस प्रकार के कुछ क्वाशियोर रोग के लक्षण हैं जो बच्चों में मुख्यतः प्रोटीन की कमी से ही होते हैं। दूसरा रोग है मेरेस्मस। अब एक बात यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, मेरेस्मस में प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होने पर यह रोग होता है। बच्चों, ये अकेला प्रोटीन की कमी से ही नहीं बल्कि प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होने पर मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। जबकि क्वाशियोर जो है वो मुख्यतः प्रोटीन की कमी से ही होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों रोग है, इन दोनों में से प्रथम जो स्टेज है वो क्वाशियोर है और क्वाशियोर होने के बाद अगली स्टेज जो है मेरेस्मस
हो सकती है। इसके बाद हम मेरेस्मस रोग के कुछ लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके मुख्य लक्षण हैं शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन और अंदर धंस जाती है। तो बच्चों, अभी हमने प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ रोगों के बारे में पढ़ा और समझा। अभी आपके सामने जो एक फोटो दिखाई जा रही है वो क्वाशियोर-कोर रोग की है, जिसे देखकर आप क्वाशियोर-कोर की कमी से होने वाले शरीर पर प्रभाव को समझ सकते हैं। इसके बाद अब जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है वो मेरेस्मस रोग से प्रभावित बच्चे की है। इस प्रकार बच्चों, आप दोनों रोगों की तस्वीरें देखकर और उनमें यानी क्वाशियोर-कोर और मेरेस्मस रोगों में अंतर कर अब तक समझ चुके होंगे कि ये रोग किस प्रकार से हमारे शरीर को यानी बच्चों के शरीर को प्रभावित बच्चों करते हैं। हम इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से शरीर वर्धक पोषक तत्व किसे कहते हैं? बच्चों, अभी आपने ये पढ़ा था या अपने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो प्रोटीन आधारित ही है और इसमें हमने अभी पढ़ा था कि शरीर वर्धक जो पोषक तत्व है वो प्रोटीन है। इसका मतलब है कि इसका उत्तर प्रोटीन होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है एनीमिया, घेंघा, सकरवी और डी में है क्वाशियोर-कोर। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा है कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर-कोर नामक रोग होता है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो बच्चों, किशोरावस्था में अधिक आवश्यकता, वैसे तो देखो सभी पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता प्रोटीन की होती है, क्योंकि हमारा शरीर उस समय वृद्धि करता है और वृद्धि करने के लिए हमें प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक पर इतना ही। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।